नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे मूवी के बारे में जिसमें देखेंगे तीन चोरों को जो एक अंधे और बूढ़े आदमी के घर घुसकर चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन घर में घुसने के बाद उनके साथ जो उनकी दशा होती है वो वीडियो के आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और मूवी स्टार्ट होते ही हमें तीन चोरों को दिखाया जाता है, जिनमें दो लड़के एलेक्स और मनी होते हैं और एक रॉकी नाम की लड़की भी होती है। ये तीनों शहर में छोटी मोटी चोरियां करते हैं और घरों से सामान चुरा कर बेचते हैं। तभी ये घर से सामान चुरा कर जा रहे होते हैं और नेक्स्ट चोरी का प्लान भी करते हुए बातें करते हैं कि हमें कोई लंबा हाथ मारना चाहिए जिसके बाद कोई और चोरी करने की जरूरत ना पड़े और इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन्हें पता नहीं था कि यही सोच इनको डुबाने वाला है। इसके आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मनी एलेक्स और रॉकी को एक वीडियो दिखा रहा होता है जो कि एक पुराने से खंडर की होती है, जो एक रिटायर आर्मी वाले का घर होता है जो अब बुढ़ा हो गया है और उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसी घर में अब चोरी करने की बात करता है। और एलेक्स कहता है कि वह अपने पापा के रूम से उस घर की चाबियां ले आए, जिसे हमें पता चलता है कि एलेक्स के पापा एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और ये कंपनी लोगों के घरों को सुरक्षा करने का काम करती है। तभी एलेक्स मनी से ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी बड़ी चोरी करने से उसके पापा को प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पापा पर भी पुलिस केस हो सकती है। तभी दोनों मिलके एलेक्स को भला बुरा कहने लगते हैं और ये सुनकर एलेक्स वहां से चला जाता है। अब आगे रॉकी का घर देखते हैं, जहां रॉकी अपने माँ, भाई और 11 साल की दीदी नाम की बेटी के साथ रहती है। आगे हमें पता चलता है कि रॉकी की अपने माँ के साथ अनबन होने लगती है और रॉकी की माँ रॉकी को और ज्यादा पैसा कमाने को कहती है। ऐसा नहीं करने पर रॉकी को घर से निकाल देने की धमकी देती है। तभी दोस्तों, रॉकी अपने बेटी दीदी से कहती है वह थोड़े दिनों बाद घर छोड़कर कैलिफोर्निया चले जाएंगे और अब उनके पास खूब सारा पैसा आने वाला है। और इसके बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और एलेक्स से कहती है कि वे अपनी बेटी दीदी को एक अच्छी लाइफ देना चाहती है और एलेक्स ऐसा करने में उसकी मदद कर सकता है। और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब एलेक्स लास्ट बार उनका चोरी करने में साथ दे दे। तो यह सुनकर एलेक्स भी चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन एलेक्स, रॉकी और मनी तीनों मिलते हैं और अपनी कार से उस घर के पास चले जाते हैं जहां उन्हें चोरी करनी है। वहां जाकर वो देखते हैं कि आसपास के घर भी खाली है और वहां बहुत कम लोग रहते हैं। अब उन तीनों को लगता है कि यहाँ चोरी करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी अचानक कार के शीशे पर एक कुत्ता आता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी वहां पर एक बुढ़ा आदमी आता है और उस कुत्ते को अपने पास बुलाता है और उस बुढ़े आदमी को देखकर पता चलता है कि वह बुढ़ा आदमी अंधा भी है और वह आदमी उसी घर में चला जाता है जिस घर में रॉकी और उसके दोस्त चोरी करने वाले थे। और ये देखकर तीनों खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये आदमी बुढ़ा होने के साथ अंधा भी है। अब हमें चोरी करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर में उनके साथ आगे क्या होगा। इसके बाद वो तीनों आज रात को ही चोरी करने का प्लान बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि रात को तीनों मिलकर बुढ़े आदमी के घर जाते हैं। उन्हें सबसे पहले उस घर के बाहर कुत्ता दिखाई देता है जिसे वो बेहोशी वाला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद एलेक्स अपने पिता के ऑफिस से चुराई गई चाबी से घर का ताला खोलने की कोशिश करता है, तो ताला उस चाबी से नहीं खुलता है। तो रॉकी कहती है कि उन्हें घर में घुसने का कोई और रास्ता देखना चाहिए। अब वो तीनों घर के चारों तरफ घूम कर देखते हैं तो उन्हें खिड़की दिखाई देती है। अब वो खिड़की पर लगे कांच को तोड़कर रॉकी घर के अंदर चली जाती है और अंदर से घर का दरवाजा खोलकर अपने साथियों को घर के अंदर ले जाती है। अब तीनों उस घर के अंदर थे और घर में अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। तो गलती से मनी उस बुढ़े आदमी के रूम में चला जाता है और मनी के जाते ही वह आदमी अचानक से उठ जाता है और मनी उस आदमी को देखकर घबरा जाता है। आखिर में पता चलता है कि वह आदमी टीवी बंद करता है और सो जाता है और तभी मनी उस रूम में बेहोशी का गैस छोड़ता है। तभी मनी आता है और एलेक्स और रॉकी के साथ पैसा ढूंढने लगता है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तभी मनी को एक रूम दिखाई देता है। मनी उस कमरे के पास जाता है तो ताला खोलने की कोशिश करता है। ताला नहीं खुल रहा था तो मनी अपने बैग से गन निकालता है। मनी के हाथ में गन देखकर रॉकी और एलेक्स घबरा जाते हैं और मनी को गोली चलाने से रोकने लगते हैं। एलेक्स उन दोनों को वहां से वापस चलने को कहता है लेकिन मनी और रॉकी उसकी बात नहीं मानते हैं तो एलेक्स घर जाने लगता है। तभी दोस्तों, मनी गोली चलाता है और ताला तोड़ने लगता है कि अचानक गोली की आवाज सुनकर वह बूढ़ा आदमी उनके पास आ जाता है और उसे देखकर रॉकी और मनी घबरा जाते हैं। और इसके बाद मनी
उस बूढ़े आदमी को गोली चलाने की धमकी देता है और उसे पास आने से रोकता है कि अचानक बूढ़ा आदमी हमला कर देता है और मनी से गन छीनने लगता है। तभी अचानक बूढ़े आदमी से गोली चल जाती है और मनी को लगती है और मनी वहीं पर ढेर हो जाता है। और अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर एलेक्स भी घर में आ जाता है, तो उसे अंदर जाते ही सामने बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। एलेक्स बूढ़े आदमी से बचकर छिप जाता है। उन्हें नहीं पता था कि बूढ़ा आदमी इतना शक्तिशाली हो सकता है। और आगे हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी अंधा होने के बावजूद भी अलमारी में रखे लॉकर में अपने पैसे चेक करता है। पैसे वहीं पे थे। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी मनी की लाश को ठिकाने लगाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स और उसकी दोस्त रॉकी घर से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तो रॉकी लॉकर से पैसे निकाल लेती है और वो दोनों वहां से निकलकर घर के निचले हिस्से में चले जाते हैं। अब तक बूढ़े आदमी को यह नहीं पता था कि उसके घर में और भी लोग थे कि अचानक से उसका पैर जूते से टकरा जाता है और वह जूते रॉकी और एलेक्स के होते हैं, जो एलेक्स और रॉकी बाहर खोलकर गए थे। इसके बाद वह उन्हें ढूंढने लगता है। आगे हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स घर के निचले हिस्से में थे, जहां बहुत अंधेरा है और वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे। तभी उन्हें अचानक से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। वह लड़की रॉकी के पास आ जाती है और अचानक उस लड़की को देखकर रॉकी और एलेक्स बहुत डर जाते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वह लड़की एक रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी पर एक घंटी बंधी थी और अचानक से वह घंटी आवाज करती है, जिससे उस बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि घर के नीचे कोई है। और आगे हम देखते हैं कि रस्सी में बंधी हुई लड़की एलेक्स और रॉकी से हेल्प मांगती है और उन्हें एक अखबार का टुकड़ा दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उस लड़की ने बूढ़े आदमी की बेटी को अपने कार से कुचल दिया था और वह मर गई थी। और वह लड़की एलेक्स और रॉकी को इशारे से चाबियां बताती है, जिससे उस जगह से बाहर निकला जा सके। और इसके बाद एलेक्स और रॉकी उस लड़की को खोलकर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो अचानक वह अंधा और बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में गन थे वह गोलियां चलाने लगता है और एक गोली रस्सी से बंधी हुई इस लड़की को लगती है, जिसका नाम सिंडी था। और वह बुढ़ा आदमी नीचे आकर लाश को छूकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसने सिंडी को मार दिया है और वह मर चुकी है। इसके बाद बुढ़ा आदमी रोने लगता है और आगे हम देखते हैं कि रॉकी और एलेक्स वहां से बचकर भागने की कोशिश करते हैं कि अचानक पीछे बुढ़ा आदमी आकर एलेक्स पर गन से फायर करता है कि गन में बुलेट खत्म हो जाती है और एलेक्स उस आदमी को धक्का देकर रॉकी के साथ ऊपर दिखाई देता है, जो उन दोनों की तरफ दौड़ता है। और रॉकी एलेक्स के साथ भागकर एक कमरे में घुसने लगती है, तो वहां बुढ़ा आदमी आ जाता है और अपनी गन से फिर से फायर करने लगता है। तभी अचानक रॉकी को एक खिड़की दिखाई देती है। वह उस खिड़की से अंदर देखती है तो पता चलता है कि वह दीवार में बना एक छोटा सा रास्ता है और रॉकी उससे बाहर जाने की कोशिश करती है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है तो कुत्ता एलेक्स पर हमला करता है और एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब कुत्ता उस छोटे रास्ते में रॉकी का पीछा करने लगता है और हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी एलेक्स को ढूंढता हुआ नीचे आता है। तो हम देखते हैं कि एलेक्स एक रूम में छुप कर बैठा हुआ है। बुढ़ा आदमी उसके पास आता है और एलेक्स उस आदमी पर हमला करता है। इसी बीच बुढ़ा आदमी एक लोहे के औजार से एलेक्स पर वार कर देता है और आगे का सीन बदलता है और हम बुढ़े आदमी को देखते हैं पर रॉकी को ढूंढ रहा था। अचानक ही वह एक खिड़की खोलता है और उसके सामने रॉकी नीचे आकर गिरती है और वह बुढ़ा आदमी उसे पकड़कर वहां ले जाता है, जहां उसने पहले एक सिंडी नाम की लड़की को बांध रखा था और वहां ले जाकर रॉकी को भी बांधने लगता है और रॉकी उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी वह बुढ़ा आदमी रॉकी से कहता है कि वह उसे छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए रॉकी को उस बुढ़े आदमी के लिए एक बेटी पैदा करनी होगी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि वह जो सिंडी नाम की लड़की मरी थी वह इस बुढ़े आदमी की बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये बुढ़ा आदमी सिंडी से एक बेटी पैदा कराने वाला था, क्योंकि सिंडी ने उसकी बेटी को कार के नीचे कुचलकर मार दिया था और इसी बदले में वह सिंडी से खुद की बेटी चाहता था। यह बात सुनकर रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं कि वह अंधा और बूढ़ा आदमी एक कैंची से रॉकी के पैंट के नीचे काट देता है और रॉकी के पास आने लगता है और रॉकी को पकड़ता है और उसमें अपना स्पर्म को जैसे ही अंदर डालने की कोशिश करता है तो अचानक से पीछे से एलेक्स आता है और उस आदमी पर हथौड़े से वार कर देता है और रॉकी की जगह उस बुढ़े आदमी को बांधकर घर की चाबियां लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों घर का दरवाजा खोलते हैं कि अचानक से एक गोली एलेक्स को आकर लगती है और हमें पता चलता है कि वह गोली बुढ़े आदमी ने चलाई थी और एलेक्स की मौत हो जाती है। और आगे सीन बदलता है और रॉकी घर से भागने लगती है और उसके पीछे
कुत्ता भाग रहा होता है। तभी रॉकी किसी तरह से अपनी कार तक पहुंचती है और कार में बैठ जाती है, लेकिन वह कुत्ता वहां पे पहुंचता है और रॉकी पर हमला कर देता है। तभी रॉकी अपनी चालाकी से उस कुत्ते को कार में बंद कर देती है और किसी तरह बचकर कार से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से पीछे से उसके सिर पर कोई वार करता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वह बुढ़ा आदमी था जिससे अब तक रॉकी बचकर भाग रहे थे। और इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि बुढ़ा आदमी रॉकी को घसीट कर अपने घर ले जा रहा होता है। इसी दरमियान रॉकी बेहोश हो जाती है, लेकिन अब जैसे ही रॉकी को होश आता है वह बुढ़े आदमी से किसी तरह से अपने आप को आजाद करवाती है और एक लोहे के रॉड से उस आदमी पर वार कर देती है, जिससे वह आदमी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहां से पैसों का बैग उठाकर भाग जाती है। और इसके आगे का सीन बदलता है और रॉकी को अपनी बेटी के साथ दिखाया जाता है। वो दोनों कैलिफोर्निया जा रहे होते हैं। तभी न्यूज चल रही होती है टीवी पर और उस घटनाक्रम के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसमें दिखाया गया है कि उस आदमी के घर में 2 चोरों की मौत हो गई है। और वह बुढ़ा आदमी अपने बयान में कहता है, जो सुनकर रॉकी भी चौंक जाती है। वह बुढ़ा आदमी कहता है कि उसके घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, लेकिन रॉकी ने वहां से पैसे उठाए थे। और यह देखकर रॉकी घबरा जाती है और वहां से अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है। और इसके साथ ही दोस्तों मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।